रेडियो सिटी पॉडकास्ट। जी जस्ट इमेजिन कि फाइनली इतनी सारी रिक्वेस्ट्स के बाद आपकी जो छुट्टियां हैं वो अप्रूव हो गई हैं और छुट्टियां मनाने आप पंजाब जा रहे हो। हाय, ट्रेन की विंडो सीट से आप बाहर झांकते हो और आपको दिखते हैं लहराते हुए घने पीले सरसों के खेत और आपको सीधा याद आता है वो गाना, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। रियल लाइफ रोमांस में सरसों के खेत और रियल लाइफ में सरसों का स्वाग परफेक्ट है यार, है ना? लेकिन आपको पता है क्या कि ये सरसों आखिर आई कहाँ से? एंड एक्चुअली में पंजाब से ज्यादा भी सरसों के खेत कहीं और हैं। कहाँ हैं? चलिए जी जानते हैं आज के एपिसोड में। एक जरूरी सूचना, बड़ी मुश्किल से डाइट पर गए हुए लोग इसे ना सुने। ये सुनने के बाद बहुत तेज भूख लग सकती है। ये है सिटी का फूड कास्ट। सिटी का फूड कास्ट। करती तो तू बहुत कुछ है, पर कभी तूने कुछ कहा नहीं। सब्जी ही है ना तू, सब्जियों की माँ तो नहीं। वाह क्या बात है। मैं क्या जी, क्या हाल चाल है फूडियो? अजय मैं हूँ आपकी फूडी दोस्त और पार्ट टाइम। ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? बोलने वाली लड़की दामिनी। और आज के एपिसोड में बात करेंगे उस चीज की जो बिल्कुल माँ की तरह हर चीज में हमारा साथ देती है। नो कंप्लेंट्स, नो डिमांड्स, जस्ट कंफर्ट। भाई जब घर में बच्चा पैदा होता है तो सरसों के तेल से की हुई मालिश हड्डियों को मजबूत बनाती है। दिवाली पर सरसों के तेल के दियों से अंधेरे में रोशनी आ जाती है। दिसंबर की सर्दियां सरसों के साग के बिना अधूरी कहलाती हैं और जब गर्मियों में नानी अचार डालती है तो सरसों के बिना वो भी खराब हो जाती है। इन शॉर्ट, सरसों है तो सब कुछ सेफ है, सुंदर है और स्वादिष्ट है। लेकिन ये सरसों यानी मस्टर्ड है किसकी वजह से? सरसों जो है वो हमारे बीच सदियों से मौजूद है और इसके खेत पूरी दुनिया में हैं। इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, नेपाल, यूके, यहाँ तक कि स्विट्जरलैंड में भी। और इस सरसों के वर्ल्ड में 40 से भी ज्यादा स्पीशीज हैं जो रंग, रूप और क्वालिटी में काफी अलग हैं। सरसों को 3000 BC में इंडिया में उगाया गया था। इनफैक्ट सिंधु घाटी की सभ्यता वाले लोग भी सरसों की खेती करते थे। Long before सरसों दा साग made जगह in our food menu, Europeans have been consuming mustard. उन्होंने सबसे पहले ग्रेप के जूस में सरसों के बीजों को पीसकर मिला दिया। उस टाइम पर ग्रेप जूस को लैटिन में मस्टम बुलाया जाता था, जिसका मतलब होता था यंग वाइन। फ्रेंच में इसे मस्ट कहते थे और जब सरसों को जूस में मिलाया तो इससे एक स्पाइसी फ्लेवर आता था, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ा मस्टर्ड। एंड देन इन 13th सेंचुरी जब इसे इंग्लिश डिक्शनरी में जगह मिली तो ये मस्टर्ड बन गया मस्टर्ड। मस्टर्ड को पूरी दुनिया में फेमस करने का क्रेडिट जाता है रोमन्स को। रोमन्स इंडियन मसालों के इतने दीवाने थे कि एक टाइम पर वो जितना टैक्स पे करते थे उससे ज्यादा तो उनका मसालों का कंजप्शन हो जाता था। बाकी सरसों का स्वाद पूरी दुनिया की जुबान पर चढ़ाने के लिए थोड़ा सा थैंक यू तो फ्रेंच लोग भी डिजर्व करते हैं, क्योंकि वो एंशिएंट टाइम में मस्टर्ड को दुनिया के अलग अलग कोनों में ले गए और 13th सेंचुरी में फ्रांस का डिजॉन मस्टर्ड का सबसे बड़ा ट्रेड सेंटर बन गया। वहाँ से एक्सपोर्ट होने वाली सरसों को डिजॉन मस्टर्ड कहा जाता है। इतना ही नहीं, 17th सेंचुरी में फ्रांस के मॉरिस ग्रे ने ऑटोमेटिक मस्टर्ड मेकिंग मशीन भी इन्वेंट की, जिसके बाद इस मशीन से निकलने वाले मस्टर्ड ऑयल को व्हाइट वाइन में मिलाकर बेचा जाने लगा। अब सरसों हमारे खाने का स्वाद तो बढ़ाता ही है, साथ ही इससे जुड़ी कई लाइफ लेसन्स की कहानियां भी है, जैसे कि लॉर्ड बुद्धा के जातक टेल्स में भी सरसों का जिक्र है। एक कहानी में बुद्धा ने अपने भक्त को एक ऐसे घर से सरसों के बीज लाने को कहा था जहाँ पर किसी की मौत न हुई हो। भक्त पूरे गांव के हर घर में गया और हर घर में सरसों भी था, पर कोई भी घर ऐसा नहीं था जहाँ पर किसी की डेथ ना हुई हो। मोरल ऑफ द स्टोरी वो ये था कि मृत्यु और दुखों से दुनिया में कोई नहीं बच सकता। और जीवन के इस हैशटैग कटु सत्य से सबको वाकिफ कराने के लिए बुद्धा ने सरसों का सपोर्ट लिया। जी कहने को तो सरसों है भी इंडिया से और सरसों से बनी कई सारी चीजें भी आपको इंडिया में ही मिलेंगी, लेकिन इंडिया इसका बिगेस्ट कंज्यूमर नहीं है। इट इज द अमेरिकन्स जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मस्टर्ड कंज्यूम करते हैं। मस्टर्ड के बीज जो हैं वो 3 कलर के होते हैं। ब्लैक सीड्स जिसे हम राई बोलते हैं और जिसकी जगह हमारे मसाले दानियों में फिक्स होती है, ब्राउन सीड्स जो हम इंडियंस ज्यादा कंज्यूम करते हैं और येलो सीड्स जिन्हें हम एक्चुअल में सरसों बुलाते हैं।
इंडिया में हर साल अप्रोक्सीमेटली 60 लाख टन सरसों का प्रोडक्शन होता है और 1,70,00,000 टन सरसों का तेल बनता है। इनफैक्ट बीज से तेल निकल जाने के बाद जो ऑयल केक रह जाता है, इंडिया उसका भी बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। बाकी जी थैंक्स टू बॉलीवुड कि हमें लगता है सरसों का खेत यानी पंजाब, बट ऐसा नहीं है। रियलिटी में इंडिया के पूरे प्रोडक्शन का 50% सरसों यूपी और राजस्थान से आता है। जयपुर, दिल्ली, अलवर, इंदौर और कोलकाता समेत इंडिया के 15 शहर इसके मेन ट्रेडिंग सेंटर्स हैं। मतलब समझ रहे हो आप, बीज से लेकर तेल तक और साग से लेकर रोमांस के खेल तक पूरी तरह से हम लोग जो हैं सरसों में समाये हुए हैं। हाँ जी, तो फिर आप किस बात का वेट कर रहे हो? अजी जल्दी से जाओ और सरसों का रिफाइंड तेल लाओ, कुछ बढ़िया सा पकाओ। और याद रखना कि सरसों की ये रिफाइंड कहानी आपने सुनी सिटी के फूडकास्ट में। मैं हूँ आपकी फूडी दोस्त और पार्ट टाइम, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है, बोलने वाली लड़की दामिनी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ सिटी का फूडकास्ट। तब तक के लिए मैं क्या जी, सरसों के तेल में बढ़िया बढ़िया खाना पकाओ, बदन में हो दर्द तो सरसों के तेल से मालिश कराओ, और लाइफ में बढ़ाना हो रोमांस तो फिर अपने स्पेशल समवन के साथ सरसों के खेत घूम के आओ। कीप पंचिंग। Radio City Podcast.